हाय एवरीवन, मेरा नाम हरविंदर कौर है। अगर आप IBPS PO SBI PO की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देख कर जाना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मुझे आगे वीडियो डालने के लिए और मोटिवेशन मिलता रहे। 90% स्टूडेंट एक बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि स्टार्ट गलत जगह से करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि IBPS PO 2026 और 27 के लिए कंप्लीट स्टार स्ट्रेटजी क्या होगी। ठीक है, बैंक एग्ज़ाम होते तो बहुत सारे जैसे IBPS PO, मैंने कुछ ही यहाँ पे लिखे, इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, LIC होता है और भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें फोकस करना है जो हम टारगेट कर रहे हैं सिर्फ उस एग्ज़ाम को। ठीक है, जैसे मैं टारगेट कर रही हूँ IBPS PO को, आपको भी सिर्फ चाहे आप SBI PO को, SBI कलर की सबकी होती सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो अलग अलग होते हैं। हमें सिर्फ एक प्लान करना है। जैसे मैं कर रही हूँ IBPS PO, आपको इस एग्ज़ाम के बारे में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं पता होना चाहिए। आपको हर चीज़ के बारे में सर्च करनी है, चाहे वो कट ऑफ है, टॉपिक वाइज वेटेज, क्वेश्चन की वेटेज क्या है, क्या टॉपिक्स हैं, क्या सब्जेक्ट है, सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, और ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद ही सर्च करके लिखना होगा। आप जगह जगह जाओगे तो आपको इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज होगी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि आपको स्टार्ट कैसे करना है ताकि आप मेंटली खुद ठीक हो, आपको किसी के भरोसे ना हो, क्योंकि तैयारी आपको करनी है, प्रैक्टिस आपकी होगी, स्पीड आपकी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। पहले तो उसको लिखो, बिगनर स्टूडेंट पहले उसको लिखो कि आ क्या रहा है, हमें पता तो चले कि आ क्या रहा है। उसके बाद उसके नोट्स बनाओ, लिमिटेड सोर्स रखो। अगर यूट्यूब पे 10 टीचर पढ़ा रहे हैं तो 10 के पीछे मत भागो, सिर्फ एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो टीचर को रखो और उनके ही क्लासेस फॉलो करो, उनका ही प्लान फॉलो करो। प्लान तो ऑफकोर्स आपका ही होगा, लेकिन पढ़ाने का तरीका, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा दूसरे पे करना है, कौन सा तीसरे पे, वो सारा प्लान उनका होगा। ठीक है, आपको फोकस करना है नोट्स बनाने पे और उसके मतलब लिमिटेड सोर्सेज रखो, आप समझ ही गए होंगे। थर्ड, आपको अपनी जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको पता ही नहीं है कि आपका लेवल क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक मॉक देना होगा। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ स्टैंड नहीं करते। ठीक है, आपको कितने मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स नहीं चाहिए, आपको सारा कुछ। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जिन पे मॉक, फर्स्ट मॉक तो हमेशा फ्री होता है। स्मार्ट किड है, प्रैक्टिस मॉक है, अड्डा 24/7 का मॉक है, बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगे आपको, आप कहीं से भी दे सकते हो। सिर्फ आपको अपना उसको एनालाइज करना है अच्छी तरह। आप वो चीज़ जहाँ पे आप सिलेबस लिखोगे वहाँ पे लिख के रखना ताकि एंड में आपको पता चले कि आपका स्कोर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ठीक है, थर्ड स्टार्ट प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले सबसे इजी सब्जेक्ट क्या होता है, रीजनिंग। बिगनर स्टूडेंट तो यही सोचेगा ना कि हाँ मैं आसान से सब्जेक्ट करूँ, अगर पहले ही उसको क्वांट पकड़ा दिया, क्वांट की बोल दिया कि DI सॉल्व करो, वो तो छोड़ के ही भाग जाएगा। उससे तो पहले ही स्टार्टिंग में ये लगने लग जाएगा कि मुझसे तो होगा ही नहीं। तो हम हमेशा सबसे पहले आसान चीज़ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे आप रीजनिंग अड्डा 24/7 पर सौरभ सर से कर सकते हो, और अंकुश लावन सर बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल है उनका, यूट्यूब पर फ्री पढ़ाते हैं, वहाँ से कर सकते हो। क्वांट के लिए आप अंकुश सर और शांतनु सर अड्डा 24/7 इनको फॉलो कर सकते हो, और इंग्लिश के लिए निमिषा मैम और अनुभव सर अड्डा 24/7 पे पढ़ाते हैं, और अड्डा वालों का चैनल है, आप उसको फॉलो करके अनुभव सर को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस कवर होना चाहिए। आप बैंकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका सिलेबस कभी भी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जो मेन टॉपिक है आपको वो कंप्लीट करने हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, पेपर क्लियर करने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सिलेबस, स्पीड एंड प्रैक्टिस। स्पीड आप अपनी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑफकोर्स आपकी स्पीड इंक्रीज होएगी। अब बहुत सारी ऐप्स होती है जहाँ पे आप मॉक दोगे, या आप कोई भी इन फ्यूचर परचेज करोगे तो उस पर मॉक ड्रिल, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक ड्रिल्स होती है, उनसे आपकी स्पीड इंक्रीज होएगी। जैसे प्रैक्टिस हमेशा टाइमर के साथ करनी है, जितना टाइमर के साथ करोगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज होएगी। ठीक है, देन रीजनिंग। सबसे पहले स्टार्ट करना है क्या है, जो ये
इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, चाइनीज डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड न्यूट्रिशन, डिस्टेंस और डायरेक्शन। ये जो सिलेबस होता है ये 40% इस एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। देन पजल सीटिंग अरेंजमेंट से 60%। देन हम आएंगे क्वांट पे। क्वांट को हमने तीन सेक्शन में वो कर दिया है, बांट दिया है। सबसे पहले स्पीड मैथ, अर्थमेटिक एंड डीआई। ठीक है, स्पीड मैथ अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम फरवरी तक तो हम अपना प्री का सिलेबस कंप्लीट कर ही सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स ने डाली हुई है वीडियोस, आप वहाँ से शॉर्ट ट्रिक्स सीख सकते हो। टेबल 1 to 25, स्क्वायर 1 to 35, क्यूब 1 to 20, परसेंटेज 1 to से 120 तक। एटलीस्ट आपको इतनी तो याद होनी ही चाहिए टिप्स पे। आपको ये ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा कल आपको याद हो जाएगा, नहीं, आपको ये सारी चीज़ें करने एटलीस्ट 1 month तो लग ही सकता है, किसी को ज़्यादा भी लग सकता है, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम, आराम आराम से करेंगे। ठीक है, उसके बाद जहाँ ये हो गया उसके बाद आ जाओ सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनकी आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऐसा नहीं है ये आप किसी भी 8th क्लास के बच्चे को दे दो वो भी सॉल्व कर देगा, लेकिन आपको क्या है स्पीड से करना है। आप जितनी इसमें स्पीड होगी आपके उतना ही मार्क्स इंक्रीज होंगे मॉक में। मॉक के बाद उस एग्ज़ाम देने जाओगे। स्पीड मैथ में 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, मतलब 8 से 10 नंबर का वेटेज होता है। देन आ जाओ अर्थमेटिक पे। अब आप सोचोगे अर्थमेटिक पे इतना सारा अर्थमेटिक पे इतने सारे टॉपिक्स होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें, इतना सारा सिलेबस है कैसे कवर करेंगे। 10,000 चीज़ें हमारे दिमाग में आती ही हैं, हर बिगनर के स्टूडेंट दिमाग में आती हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे भी आए थे, किसी और ने किया था उसके में भी आया होगा। ठीक है, तो आपको अर्थमेटिक में सबसे पहले ये 3 चैप्टर कवर करने हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि इन 3 चैप्टर से ही डीआई आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, जहाँ आपके डीआई का वेटेज होता है क्वांट में प्रीलिम्स में 10 से 15 मार्क्स का। 8 से 10 आपका स्पीड मैथ से हो गया, 10 से 15 यहाँ का आपका डीआई से हो गया, जब आपकी ये 3 के 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, आपका हाफ क्वांट तो यहीं से हो गया, बचा क्या अर्थमेटिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको करने हैं इन 3 चैप्टर्स के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, CISI, टाइम एंड वर्क, ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनसे 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 तो नहीं आएंगे, मतलब 8 से 9 ही आएंगे। ठीक है, चलो ज़्यादा आ भी गया 10 लगा लो एटलीस्ट। उसके बाद आप ये मेंसुरेशन, परबुनेशन ये आप स्किप कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। मेंस के लिए ज़रूर कर लेना। प्रोबेबिलिटी छोड़ भी सकते हो, लेकिन बहुत इजी है, मैंने कवर किया हुआ है, आप भी कर सकते हो। अगर मैं तो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हूँ, ये मत समझा कि हाँ मैं टॉपर हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हूँ। आप प्रोबेबिलिटी ही कर लेना। बाई चांस अगर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ गया, अगर आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स करना आता होगा तो आपका वो 1 नंबर प्लस हो जाएगा। ठीक है, देन आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले क्या करना, इंग्लिश के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, ग्रामर, रीडिंग। 2 चीज़ें होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीडिंग आपको क्वांट और रीजनिंग में भी फॉलो करे। अगर आपको रीडिंग अच्छी होगी तो आप क्वांट और रीजनिंग में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, रीजनिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इंग्लिश एडिटोरियल, निमिषा मैम और अनुभव सर। ठीक है, ये दोनों सुबह ही अपना एडिटोरियल करवाते हैं। निमिषा मैम का आई थिंक 9 बजे आता है और अनुभव सर का 8 बजे आता है। आप किसी लाइव फॉलो करो चाहे रिकॉर्डेड करो, लेकिन करना ज़रूर है हर हाल में। ठीक है, इन दोनों से ऐसे कर सकते हो। देन उसके बाद आपने एडिटोरियल जैसे सुबह में ही करोगे, हो गया। उसके बाद आप फ्री हो, कोई कहीं कुछ करने चला गया, कोई खाना खाने चला गया, मतलब फ्री है आप, कोई नहाने चला गया, तो देन आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, एडिटोरियल की रिवीजन करनी है। जितना सर ने करवाया होगा सेम, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट ही लगेंगे आपको, इससे ज़्यादा मिनट नहीं लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया, रिवीजन भी होगी। देन आपको न्यूज़पेपर रीडिंग एटलीस्ट 15 मिनट तो करनी ही होगी हर रोज़ डेली, एक भी दिन बिना स्किप किए। आपको बहुत जगह पे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, बहुत सारी साइट्स होती है, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, मैं आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड करा दिया करूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, देन इंग्लिश क्लास
आपको सिर्फ एक टीचर को फॉलो करना है या 2 टीचर को। आप निमिषा मैम की परफेक्शन क्लास देख सकते हैं, अनुभव सर का अभी एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, आप वो फॉलो कर सकते हो। उससे आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। अगर हाँ आप बिल्कुल ज़ीरो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप 150 कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर्स अनुभव सर के यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने पर्सनली ये देखे हुए हैं और मुझे इससे बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। आप इसको देखो और हाँ, देखते देखते आप उसका नोट्स भी बना लेना, ताकि इन फ्यूचर आपको रिवाइज करना हो एग्ज़ाम के बारे, या आप कुछ भूल रहे हो तो आप यहाँ आपको पूरी वीडियो दोबारा से देखने ना पड़े, आप नोट्स से रिवाइज कर सको, ठीक है। और मेन इम्पोर्टेंट इसमें 30 नंबर का पेपर आता है, आपको 25 प्लस स्कोर करनी है। इंग्लिश आपका बेस है, इंग्लिश से ही आपकी परसेंटाइल बढ़ेगी। बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश वीक होता है, अगले आप स्ट्रॉन्ग करना, रोज़ रीडिंग करना मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, रीडिंग। देन हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।